हेलो गाइज। आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। गाइज, आज हम बुद्धि के असाइनमेंट के बारे में बात करेंगे कि असाइनमेंट कैसे लिखा जाए और किस पेजों पे लिखा जाए। तो हम सबसे पहले आपको यही बताएंगे, कॉलेज आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ के टीचर या क्लास विषय अध्यापक जिस पेज पे लिखने के लिए आपको बताएं उस पे लिखिए, या फिर A4 साइज से बता रहे हैं तो A4 साइज पे लिखिए, या फिर पंच पेपर बता रहे हैं तो पंच पेपर पे लिखिए, या फिर कोई फाइल प्रोवाइड करा रहे हैं किसी शॉप से तो आप उस फाइल पे लिखिए। तो आज का असाइनमेंट के का टॉपिक है बुद्धि। तो सबसे पहले हम पेज A4 साइज पे लिखोगे तो पहला पेज कैसे बनाओगे इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप कॉलेज का नाम लिखेंगे सबसे ऊपर पेज के ऊपर। फिर असाइनमेंट होगा कौन सा सत्र चल रहा है आपका। अगर 2021 या 22 चल रहा है तो 2021-22 डालेंगे, या 2023 या 24 चल रहा है तो उसको डालेंगे, 22 या 23 चल रहा है वो डालेंगे, ठीक है। फिर क्लास आप बीएड क्लास के तो बीएड क्लास डालेंगे, सेमेस्टर कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर डालेंगे। फिर सब्जेक्ट कौन सा पेपर है, सब्जेक्ट का नाम होगा, फिर पेपर कौन सा है, मेजर और माइनर कौन क्या है। उसके बाद आपका रोल नंबर, फिर नाम, फादर नेम, फ़ोन नंबर, सीरियल नंबर। इसमें तीन चीज़ें आवश्यक है, रोल नंबर, नेम आपका और फादर नेम। टोटल मार्क्स ये कॉलेज वाले करेंगे। फिर आता है हमारा टॉपिक क्या है। मेरा मान लो कोई अध्यापक आपको असाइनमेंट देगा तो क्वेश्चन देगा ना उसके ऊपर टॉपिक ऊपर। तो आपका क्वेश्चन है बुद्धि क्या है, और बुद्धि को परिभाषित करते हुए व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के प्रकार के बारे में बताना है। तो हम पहले पेज पर क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद उसमें कौन कौन से बिंदु होंगे उनके मेन पॉइंटों को हम क्वेश्चन के नीचे उतार देंगे। मान लीजिए बुद्धि का अर्थ, परिभाषा बुद्धि की विशेषता एवं प्रकृति, बुद्धि परीक्षण क्वेश्चन है। बुद्धि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के प्रकार, तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण हो गया। फिर व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के प्रकार हो गए। फिर दो प्रकार होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। फिर उसके बाद आएगा आपका निष्कर्ष आएगा। यह पहला दूसरे पेज पे आप पर लिखेंगे। फिर तीसरा पेज है आपका, वहीं से जो जो मेन पॉइंट लिखे थे उसकी हेडिंग पड़ेगी, उसमें डिस्क्रिप्शन करना है आपको। बुद्धि का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। सभी व्यक्ति समान रूप से योग्य नहीं होते हैं। मानसिक योग्यता ही उनके असमान होने का प्रमुख कारण है। जैसे कई बालक प्रतिभाशाली होते हैं और कुछ सामान्य होते हैं, और कुछ मंदबुद्धि के होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, बुद्धि अमूर्त संप्रत्यय है। बुद्धि क्या है, अमूर्त संप्रत्यय है। बुद्धि समझाने तथा तदनुसार प्रतिक्रिया करने की शक्ति होती है। दूसरा पॉइंट है परिभाषाएं कौन कौन सी होंगी बुद्धि की। तो बुद्धि की परिभाषाओं को मुख्य रूप से चार भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 पे आता है आपका समायोजन की योग्यता के रूप में। इसके अनुसार बुद्धि जीवन में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों तथा नई नई समस्याओं के साथ समायोजन करने की मानसिक योग्यता है। अब इसमें कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आए परिभाषा पहले तौर पे आते हैं बर्ट के अनुसार। बर्ट ने कहा कि सापेक्ष या नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की जन्मजात क्षमता को क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। बर्ट ने कहा कि नई नई जो परिस्थितियाँ समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनके साथ समायोजन करने की जो जन्मजात क्षमता होती है उसे ही क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि वुडवर्ड के अनुसार, वुडवर्ड ने क्या कहा कि बुद्धि का अर्थ प्रतिभा का प्रयोग करना है, या किसी स्थिति पर काबू पाने से या किसी काम को पूरा करने के लिए बौद्धिक योग्यताओं का प्रयोग करना होता है। वुडवर्थ ने कहा कि जो बुद्धि है उसका प्रयोग हम कब कैसे कर सकते हैं, प्रतिभा के रूप में प्रयोग करते हैं।
या किसी स्थिति पर काबू, या कोई आपकी कोई भी समस्या है उस पर काबू पाने के लिए, या फिर किसी कार्य को पूरा करने के लिए बौद्धिक योग्यताओं का प्रयोग किया जाता है। रास ने कहा, रास के अनुसार क्या है कि नई स्थिति में सचेत सामंजस्य बुद्धि है। रास के अनुसार बुद्धि का ने कहा कि नई जो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, नई नई उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए बुद्धि ही क्या है, प्रयोग किया, बुद्धि का ही प्रयोग होता है। दूसरा पॉइंट है, दूसरे तौर पे आप कहेंगे कि बुद्धि सीखने की योग्यता के रूप में। इसके अनुसार बुद्धि शीघ्रता से नवीन ज्ञान प्राप्त करने में योग्यता रखती है। जो भी जो नया नया ज्ञान होता है उसको प्राप्त करने के लिए बुद्धि क्या होती है, शीघ्रता से प्राप्त करने की योग्यता रखती है। उटरो के अनुसार, उटरो ने कहा कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। उटरो ने अपने शब्दों में कहा कि बुद्धि क्या है, किसी भी ज्ञान को अर्जन करने की क्षमता है। थार्डाइक के अनुसार, थार्डाइक ने कहा कि बुद्धि पिछले अनुभव के उपयोगी प्रयोग करने से की योग्यता है। कि थार्डाइक ने कहा कि जो पिछले जो अनुभव हैं उनका उपयोग करने की योग्यता है। स्पेयरमैन, ये तो गलत है परिभाषा यहाँ पे। बुद्धि अमूर्त चिंतन के रूप में किस प्रकार है, मतलब टर्मन ने कहा कि व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है जितनी उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। अमूर्त चिंतन मीन्स होता है कि सूक्ष्म चिंतन या मनन से। इस प्रकार के बुद्धि को जब लोग होते, इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं पढ़ने लिखने और प्रतीकों के प्रयोग करने में और सूक्ष्म सूत्रों के हल करने और समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है उन्हें। जैसे कलाकार और चित्रकार और कवि होते हैं, उनको अमूर्त चिंतन और सोच चिंतन करने की अभिव्यक्ति होती है। फिर विनय ने कहा कि बुद्धि बोध पर आधारित होती है। बुद्धि जो है बोध पर आधारित होती है, वो खोज परख होती है, जो उचित ढंग से तर्क करने तथा उचित ढंग से निर्णय लेने करने से इंगित होती है के रूप में व्यक्त की जा सकती है। विनय ने कहा कि बुद्धि जो होती है कि बोध पर आधारित होती है। जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे उसका बोध करें, फिर उसका बोध करेंगे, फिर खोज परत, जो भी हम ज्ञान प्राप्त करेंगे जो भी उसकी खोज परत करने के लिए और जो उचित ढंग से तर्क करने तथा उचित ढंग से निर्णय करने से इंगित करता है। तर्क करने की बुद्धि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं और उचित निर्णय ले सकते हैं। इस प्रकार से इंगित होती है के रूप में व्यक्त किया जाती है। विनय ने कहा ऐसा। फिर फोर्थ पॉइंट है कि बुद्धि समग्र योग्यता के रूप में। सामान्यवादी दृष्टिकोण के अनुसार बुद्धि का तात्पर्य व्यक्ति के संज्ञात्मक व्यवहारों के उस वर्ग से है जो सूझ के साथ समस्या समाधान करने के लिए नई परिस्थितियों में अनुकूलन करने, अमूर्त ढंग से सोचने तथा अपने अनुभव से लाभ उठाने संबंधी किसी व्यक्ति की क्षमता को इंगित करती है। इस बुद्धि समग्र योग्यता के रूप में, जैसे बुद्धि क्या है, सामान्यवादी दृष्टिकोण। इस समान रूप से दृष्टिकोण के अनुसार बुद्धि का तात्पर्य जो होता है व्यक्ति के संज्ञात्मक व्यवहार से होता है, कि उस वर्ग से होता है जो सूझ के साथ मतलब समझ के साथ समस्या समाधान को हल करने के नई परिस्थितियों में अनुकूलन करने, मतलब उसके अनुकूल, समस्या के अनुकूल नई परिस्थितियाँ होती हैं तो उसमें समस्या उत्पन्न, उस समस्या को हल करने में क्या होते हैं, अनुकूलन होना आवश्यक है। अमूर्त ढंग से सोचने मतलब अमूर्त ढंग से मतलब सोच चिंतन करने से, तो अपने अनुभव से लाभ उठाने संबंधी किसी व्यक्ति की क्षमता को इंगित करता है। उसकी व्यक्ति जो होती है बुद्धि समग्र, उसकी व्यक्ति की क्षमता को इंगित करता है, उसको बताता है।
फिर इसमें बुद्धि समग्र योग्यता के रूप में बुद्धि में डी वेसलर के अनुसार, एक मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार है कि बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की क्या कहना है, सामूहिक योग्यता है। टी वेसलर ने कहा कि जो भी बुद्धि है कि बुद्धि जो है किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने के लिए, अगर कोई व्यक्ति जो है अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है तो क्या है कि अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कार्य करेगा, फिर तार्किक चिंतन करेगा और उस कार्य को करने के लिए कई प्रकार के तार्किक चिंतन भी करेगा और वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्या करे, क्रिया करने की सामूहिक योग्यता होती है इसमें। मतलब जैसा वातावरण होगा उसी प्रकार उस वो व्यक्ति जो होगा सोचेगा और वातावरण के साथ समन्वय स्थापित करेगा। जीडी स्टोर डार्ड के अनुसार इन्होंने कहा कि बुद्धि कठिनता, अमूर्तता, जटिलता व मौलिकता की उत्पत्ति से युक्त क्रियाओं को करने तथा शक्ति की एकाग्रता तथा संवेगात्मक दबावों का प्रतिरोध करने की आवश्यकता वाली परिस्थितियों में इन कार्यों को बनाए रखने की योग्यता होती है। बुद्धि की विशेषताएं और प्रकृति क्या है? बुद्धि की क्या होती है? बुद्धि की विशेषताओं और उनके कार्यों का अध्ययन एक साथ करने से उसकी प्रकृति की समझ आ जाती है। मतलब बुद्धि की विशेषताओं और उसके कार्यों को पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद उसकी प्रकृति को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बुद्धि की निम्नलिखित विशेषताएं और कार्य हैं। बुद्धि जो है वंशाक्रम से प्राप्त एक जन्मजात शक्ति होती है। पहला पॉइंट है कि बुद्धि जो होती है वंशाक्रम से प्राप्त एक जन्मजात शक्ति होती है। वंशाक्रम में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से जो चलती रहती है वो बुद्धि क्या होती है, वंशाक्रम के अनुसार प्राप्त होती है और जन्मजात होती है। जब बालक जन्म लेता है तो बुद्धि का विकास भी धीरे धीरे होता है। फिर दूसरा पॉइंट है बुद्धि अनेक प्रकार की सीखने की क्षमताएं प्रदान करती है, जैसे अमूर्त चिंतन या सूक्ष्म चिंतन, ज्ञान अर्जन, समझना, समायोजन, अनुभव से लाभ उठाना, सत्य का विवेकपूर्ण विचार करना। जो बुद्धि होती है कि अनेक प्रकार के सीखने की क्षमताएं प्रदान करती है, विभिन्न प्रकार के कार्य करने की क्षमताएं प्रदान करती है। जैसे अमूर्त चिंतन होता है सूक्ष्म चिंतन के द्वारा कि व्यक्ति क्या कर सकता है, प्रतीकों का प्रयोग कर सकता है, सूत्रों के हल करने और समस्याओं के समाधान करने में सहायता मिलती है। और ज्ञान अर्जन मतलब किसी भी विषय वस्तु को अर्जित करने में सहायता प्रदान करती है। समझना उस विषय वस्तु को समझने में सहायता होती है। समायोजन समाज या वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता प्रदान करती है। अनुभव से लाभ उठाना। तीसरा पॉइंट है बुद्धि पर वंशाक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर जो है वंशाक्रम मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलती रहती है, कोई किसी पीढ़ी में कोई इंसान क्या होगा, धीमा होगा, उसका प्रभाव जरूर उसकी बुद्धि पर पड़ेगा। वंशाक्रम और वातावरण दोनों, जैसा वातावरण होगा वैसे ही उसकी बुद्धि का विकास होगा। फोर्थ पॉइंट है इसका विकास जन्म से किशोरावस्था तक होता है। लगभग 18 से 20 वर्ष की आयु तक में बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है। साइकोलॉजी के थर्ड चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि बालक की कितनी अवस्थाएं होती हैं, मतलब 4 होती हैं। एक होती है शेषावस्था, एक होती है बाल्यावस्था, एक होती है किशोरावस्था, एक होती है पौढ़ावस्था। तो हर अवस्था में बुद्धि का किसी न किसी प्रकार से उसका विकास होता है। इसीलिए कहा विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था, मतलब 0 से लेकर 20 वर्ष तक आयु तक बुद्धि का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। पांचवा पॉइंट है इस पर लिंग भेद का प्रभाव नहीं पड़ता है।
लिंग भेद मतलब क्या लड़का है या लड़की है, इसका उस पर बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 6 पॉइंट है बुद्धि व ज्ञान में अंतर होता है। बुद्धि ज्ञान में ज्ञान तो अर्जित किया जाता है लेकिन बुद्धि जन्मजात होती है, एक ही अंतर है। क्या है? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों में एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि का मापन होता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षाएं शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या है? इसमें एक व्यक्तिगत मतलब एक ही व्यक्ति का बुद्धि मापन किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? व्यक्तिगत बुद्धि कहते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। इसमें क्या है? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के प्रकार क्या है? शाब्दिक एक और अशाब्दिक। शाब्दिक में हम कागज और पेंसिल का प्रयोग करते हैं। यहाँ वे बुद्धि परीक्षण है जिसमें प्रश्नों और समस्याओं को के शब्दों अर्थात भाषा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है और प्रयोज्य को भी इनका अंतर भाषा के माध्यम से ही देना होता है। इन्हें पेपर पेंसिल परीक्षण भी कहते हैं। व्यक्तिगत आपसे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है कि इन परीक्षण में प्रश्नों और समस्याओं को भाषा में प्रस्तुत ना करके, शाब्दिक में है शब्दों का और भाषा का प्रयोग होगा और अशाब्दिक में भाषा का के माध्यम से समस्याओं को भाषा के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। मतलब स्थूल वस्तुओं और चित्रों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मतलब किसी पेपर पर चित्र बना दो, उसके माध्यम से उस वस्तु को समझा दिया जाए या उसका परीक्षण कर लिया जाए बच्चों का, और प्रयोज्य को उनका उत्तर भी उसी प्रकार देना होता है। इन्हें निष्पादन परीक्षण कहते हैं। यह परीक्षण पेंसिल पेपर परीक्षण के रूप में भी जाना जा सकता है या निष्पादन परीक्षण के रूप में भी इन दोनों के संयुक्त रूप में भी हो सकते हैं। निष्कर्ष क्या है? मानसिक शक्ति है। बुद्धि जो है एक मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं और तथ्यों को समझने और उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। यही निष्कर्ष आता है कि बुद्धि एक मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं और तथ्यों को समझने और संबंध खोजने में क्या देती है? पूर्ण तर्क रूप ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। यह भावना और अंतःप्रज्ञा से अलग होती है। बुद्धि ही मनुष्य को जमीन पर स्थितियों को ठीक से समझने और उसके साथ अनुकूलित होने